नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन से दो न्यूमेरिकल लेके आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दो न्यूमेरिकल को अगर आप कर जाएंगे तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आप सारे कर सकते हैं। तो ये दो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए। तो आइए चलते हैं, इन न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे और करते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले 4 पोल वेव बाउंड armature has 720 conductors and is rotated at 1000 revolution per minute। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये revolution per minute है। If the useful flux is 20 milliweber, 20 milliweber, calculate the generated voltage। तो आपको क्या करना है, जनरेटेड वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल को बड़े ध्यानपूर्वक रीड आउट करिएगा। देखिए, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एक 4 पोल वेव बाउंड आर्मेचर में 720 कंडक्टर हैं और 1000 प्रति मिनट चक्कर पर घुमाया जाता है। यदि उपयोगी फ्लक्स 20 मिली वेबर है तो उत्पन्न वोल्टेज की गणना करें। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज को फाइंड करना है। हालांकि ये काफी इजी न्यूमेरिकल है। तो एक न्यूमेरिकल तो मैं आपके लिए बहुत इजी लेके आया हूं, जो कि एक तरीके से बेस वाला न्यूमेरिकल है, जो आपको बेस बना के रखेगा, यानी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन का बेस क्लियर करेगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल मैं लेके आने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलते हैं धीरे धीरे, 1 बाय 1 करके हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशंस को लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो जरा देखें, देखिए 4 पोल, यानी 4 पोल आपको दिया हुआ है, यानी P इक्वल्स टू 4। और आपको देखिए वेव बाउंड आर्मेचर, वेव बाउंड का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं A इक्वल्स टू 2 होते हैं वेव के लिए, फॉर वेव बाइंडिंग के लिए। किसके लिए? फॉर वेव बाइंडिंग के लिए कितने होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ? A इक्वल्स टू 2। और देखिएगा आर्मेचर है 720 कंडक्टर्स। कितने कंडक्टर्स हैं? 720 कंडक्टर्स हैं, यानी Z इक्वल्स टू 720 कंडक्टर्स। तो इतना समझ में आया। एंड इज रोटेटेड 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट पे, यानी आरपीएम। ठीक है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्पीड हुई, यानी n, जो रोटर की स्पीड है वो कितनी है? 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम में दे रखी है। तो ये भी आपके पास आ गया, ये भी गिवन है। और फ्लक्स भी आपको दे रखा है, जिसे मैं पाई से डिनोट कर रहा हूं। आपको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कराया था सब कुछ, तो बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ये क्या दे रखा है? 20 मिली। मिली को आप किस में लिखते हैं? 10 की पावर -3। तो आपको ये याद रखना है, 20 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। तो वेबर तो हमारी यूनिट होती है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो आपके पास ये गिवन वैल्यूज हो गई हैं। अब देखिए, जनरेटेड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? जनरेटेड वोल्टेज का फॉर्मूला, यानी जो ईएमएफ इक्वेशन है वो क्या होगी? E इक्वल्स टू P5 जनरेटेड ईएमएफ, EG इक्वल्स टू P5 NZ बाई 60A। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको आई होप अब तक रट जाना चाहिए ये फॉर्मूला। तो देखेंगे P कितना है? 4। फाई कितना है? 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू स्पीड कितनी है? 1000, यानी 1000। और Z कितना है? 720। Z कितना है? 720 डिवाइडेड बाय कितना लिखूं? 60 इंटू ए कितना है? ए आपको दे रखा है फॉर वेव बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे देखिएगा बड़े ध्यानपूर्वक, वेव बाउंड बोला गया है। अगर लैप बाउंड होता तो क्या लिखते? ए इक्वल्स टू पी। तो आपको ये याद रखना है, लेकिन वेव बोला हुआ तो ए इक्वल्स टू 2। तो ए को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2। तो अब देखिए कैलकुलस करते हैं। पहले 0 से 0 कट कर लेते हैं, फिर ये कितना? 12 से कट जाएगा। ठीक है ना, 12 6 72 होते हैं, तो 12 आ गया। तो अब आप देखिएगा 2 6
12, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 हो गया। देखिए यहाँ पे 10 की पावर -3 है, ये प्लस का 10 की पावर 3 है। दोनों की पावर आपको पता होगी, ऐड होगी तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। 4 2 जा 8 यानी 80 इधर हो गया, इंटू 6, 8 6 जा 48। तो क्या आंसर आया इसका, आपका आंसर आया ये सी ऑप्शन 480 वोल्ट्स। तो आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको गिवन वैल्यूज लिखनी है, जिससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। देखिए अभी आप प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो गिवन वैल्यूज को लिखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको गिवन वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। तो अब जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। आइए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि मैं बता रहा था आपको काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे ऊपर, इस न्यूमेरिकल से ऊपर ITI और डिप्लोमा जो होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं, इस न्यूमेरिकल से ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला उनके लिए। तो ये एक कह सकते हैं, ये उनके लिए एक टफेस्ट न्यूमेरिकल हो सकता है, इससे ऊपर न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या है, देखिए, एन 8 पोल लैब कनेक्टेड आर्मेचर हैज 40 स्लॉट्स विद 12 कंडक्टर्स पर स्लॉट, generates a voltage of 500 volt. Determine the speed at which it is running if the flux per pole is 50 milliweber. बोलता ये है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं इसको। देखिए एक 8 पोल लैब कनेक्टेड आर्मेचर में 12 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ 40 स्लॉट होते हैं, जो 500 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न करता है। उस गति को निर्धारित करें जिस पर यह चल रहा है, यदि प्रवाह यानी फ्लक्स प्रति पोल 50 मिलीवेबर है। तो अब इसे बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, गिवन इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखना है, गिवन इक्वेशन की क्या क्या आपको गिवन दिया हुआ है। तो देखिए 8 पोल दिए हुए हैं, P = 8 हो चुका है। लैप दिया हुआ, देखिए लैप कनेक्टेड है, तो A = क्या लिखूं, A = P लिखूंगा लैप के लिए, ठीक है ना। वेव के लिए A = 2, लैप के लिए A = P। देखिए आर्मेचर हैज 40 स्लॉट्स विद 12 कंडक्टर पर स्लॉट। अब इसे जानेंगे, ये चीज क्या लिखी हुई है। आर्मेचर हैज 40 स्लॉट्स विद 12 कंडक्टर्स पर स्लॉट, इसको जानेंगे, इसकी लैंग्वेज को समझेंगे, ये होता क्या है। सबसे पहले ये आपसे Z फाइंड करवाने की कोशिश कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कितने होंगे। तो पिछले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट दे रखा था टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या काम करना है, जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है उसे किस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे स्लॉट्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू आपके पास क्या है, कंडक्टर्स पर स्लॉट, इनटू क्या हो जाएगा, कंडक्टर्स पर स्लॉट, कंडक्टर पर स्लॉट। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए Z क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कर लीजिए, आर्मेचर कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। तो देखिए Z = नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो अब इसे समझिए ये होता क्या है। देखिए बड़े ध्यान पूर्वक मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। देखिए कि जो स्लॉट्स होते हैं, देखिए आर्मेचर कंडक्टर के अंदर स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स में ही वाइंडिंग बनती है। एज वी नो, सभी बच्चों को पता है कि जैसे कि ये कोई स्लॉट है, ठीक है ना, इसी तरीके से एक गोलाई में काफी सारे स्लॉट्स होते हैं। मैं बना देता हूं कुछ स्लॉट, देखिए कुछ इस प्रकार काफी सारे स्लॉट्स
होते हैं। तो ये क्या है, स्लॉट्स हैं। अब आप बात समझे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि 40 स्लॉट्स हैं। कितने स्लॉट हैं, 40 स्लॉट्स हैं। यानी कि इसी तरीके से 40 स्लॉट्स होंगे, 40 स्लॉट्स होंगे। आर्मेचर की बात कर रहा हूँ, आर्मेचर यानी रोटर पे, रोटर पे कितने स्लॉट्स होंगे, 40 स्लॉट हैं, ठीक है, विद 12 कंडक्टर पर स्लॉट। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि जैसे एक में स्लॉट आपको बनाऊं, कि जैसे ये एक स्लॉट बनाया मैंने, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मैं लिख दे रहा हूं, एक बॉक्स ये बना दे रहा हूं, एक बॉक्स ये बना दे रहा हूं, इसमें लिख दे रहा हूं 1 और एक इसमें लिख दे रहा हूं 2। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है 2 कॉइल साइड्स, 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखिए इसे बोला जाता है 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट। देखिए इसे क्या बोला जाता है, 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट, ठीक। तो आप देखेंगे कि वाइंडिंग इधर से भी होके जाएगी और फिर वाइंडिंग वापस टर्न होके फिर इधर से भी होके जाएगी, यानी पहले से भी और दूसरे कॉइल साइड से भी होते हुए निकलती हुई जाएगी वाइंडिंग, ठीक है ना। 1 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी। आपको मैं बता दूं, वाइंडिंग का डिजाइन भी आपको मैं बता देता हूं। ये पहले मैंने बताया था आपको, कुछ इस तरीके का होता है, देखिएगा। देखिए एक टर्मिनल इसका ये होता है, एक ये। तो कॉइल साइड सबसे पहले समझे होती क्या है। कॉइल साइड होती है, 2 नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, एक पहला ये और दूसरा कंडक्टर इधर होता है। तो ये इनकी कॉइल साइड्स भी कहलाती है। इधर कितनी कॉइल साइड हो गई, एक कॉइल की 2 कॉइल साइड्स होती हैं, एक येरी और एक येरी, या इन्हें कंडक्टर भी बोला जाता है कि एक कॉइल के अंदर कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर। तो बात समझने की कोशिश करना कि कंडक्टर भी है और कॉइल साइड्स भी हैं ये, ठीक है ना। तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ, 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट, यानी एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड्स हैं। देखिए एक येरी और एक येरी, तो इन 2 से क्या निकलेगी, कंडक्टर्स भी जाएगा। इधर से पहले ये वाला वायर इधर से गया, फिर कहीं दूसरे स्लॉट से होता हुआ फिर दोबारा से इधर से आया है, यानी एक बार इस तरीके से होता हुआ फिर कहीं दूसरे स्लॉट से होता हुआ फिर वापस से इधर से आया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसने क्या बोला है। इसी तरीके से क्या हो सकता है, 2 कॉइल साइड्स पर स्लॉट भी हो सकते हैं। इसी तरीके से क्या हो सकते हैं, देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे 4 कॉइल साइड पर स्लॉट भी बना देता हूं। देखिए ये क्या है, 4 कॉइल साइड्स पर स्लॉट, और 6 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से भी हो सकता है। ये इसलिए लिए जाते हैं कि आपस में वाइंडिंग एक दूसरे से क्या हो, टच ना हो जाए। तो इस कारण से हम लोग इस तरीके से 4 कॉइल साइड्स पर स्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 था, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें चार बॉक्स बना रखे हैं, यानी कि इनसे क्या निकलेगी, वाइंडिंग्स होते हुए निकलेगी, यानी कंडक्टर्स होते हुए निकलेंगे। तो 1 बाय 1 करके इधर से कंडक्टर्स निकलते चले जाएंगे और दूसरे स्लॉट से होते जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12 कंडक्टर पर स्लॉट, यानी 12 कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो यहाँ पे कितने हैं बॉक्स, यानी कि 12 होंगे। मैं वही बोल रहा हूं, बड़े ध्यानपूर्वक, 12 कॉइल साइड्स पर स्लॉट होंगे यहाँ पे। तो आपको क्या काम करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर चाहिए, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स जैसे कि ये हो गया नंबर ऑफ स्लॉट्स, ओवरऑल नंबर ऑफ स्लॉट्स हो गए आर्मेचर के, इनटू कंडक्टर पर स्लॉट। तो देखिएगा जैसे ये स्लॉट हो गया, इसमें कितने हैं, 12 कंडक्टर पर स्लॉट है। तो इसमें कितने खांचे बन रहे होंगे, 12। इस तरीके से 12 खांचे बन रहे होंगे इधर, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी कि 40 स्लॉट इनटू पर्टिकुलर स्लॉट कितने हैं, पर्टिकुलर खांचे कितने बने हुए हैं, एक स्लॉट के अंदर कितने बॉक्सेस बने हुए हैं, वो कितने कंडक्टर गुजर रहे हैं, 12 कंडक्टर पर स्लॉट। तो आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ स्लॉट्स, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू 12 कंडक्टर पर स्लॉट्स, यानी कंडक्टर पर स्लॉट। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इसे कैसे करना है, इसे करना है, देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं,
नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं 40, ठीक, इनटू कंडक्टर पर स्लॉट्स कितने हैं 12, कितना हो गया ये, ठीक है ना, 12 4 द कितना होता है 48, तो 480। इसमें आपको मैं बता दूं कोई भी यूनिट नहीं लगती है, ये आपको याद रखना है, कोई भी यूनिट नहीं है, कंडक्टर्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन दिया हुआ है ये देखते हैं। देखिए हमें वोल्टेज गिवन दी हुई है, तो वोल्टेज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं E इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 500 वोल्ट, बिल्कुल ये लिख दिया। डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट इज रनिंग इफ द फ्लक्स पर पोल इतना। देखिए आपको देखेंगे यहाँ पे फ्लक्स कितना दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है आपको 5 इक्वल्स टू 50 मिली। मिली को अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 10 की पावर -3 लिखते हैं, 10 की पावर -3 मीटर। तो निकालना क्या है, डिटरमाइन द स्पीड, स्पीड आपको फाइंड करनी है, क्या करनी है, स्पीड आपको फाइंड करनी है। देखिए अब हम लोग जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए E इक्वल्स टू P5NZ/60A, तो ये आपको याद रखना है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, स्पीड पूछी गई है, तो आपको यहाँ से स्पीड को निकालना है इस फॉर्मूले से। तो देखिए क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखेंगे 60 इंटू E इंटू 60 इंटू A डिवाइडेड बाय N इक्वल्स टू मैं यहां लिख देता हूं P5Z, ठीक है ना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन E के साथ क्या आ जाए 60 इंटू A, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, N हमें फाइंड करना है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो N इक्वल्स टू E इंटू 60 इंटू A अपॉन में P5Z। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, A इक्वल्स टू P है, तो A इक्वल्स टू P यानी कि ये P बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि ये किसका केस है, ये आपका लैप कनेक्टेड का केस है, यानी लैप वाइंडिंग का केस है, ठीक है ना। तो जिसमें A इक्वल्स टू P होता है, तो ये कैंसिल हो गए। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो देखिए E कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 500 दे रखा है। फिर आपको 60 तो एज इट इज लिख देना है। 5 कितना दे रखा है, 5 आपको दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर -3, 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू Z कितना हो गया, टोटल 480 हो गया है। कितना हो गया है, 480 हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे इसे कैंसिल आउट करें, जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए इससे ये 2 जीरो कट जाती हैं, 10 की पावर -1 लेफ्ट रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। इससे मैं ये कट कर देता हूँ, ये हो गया 100, ये ऊपर पहुंच गया, इसकी एक जीरो तो 1000 ऊपर कर लेते हैं। मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा कैलकुलस आपको अच्छे से आ जाए। 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय बचता क्या है, यहाँ पे इधर 48 बचता है। तो देखिए 6 टाइम्स 60, 6 8 जा 48, ठीक है। अब इसे 2 से काट देते हैं, 2 5 जा और 2 4 जा, फिर 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 2 500 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से फिर करते हैं तो कितना आ जाएगा 250, ठीक है ना। 500 का आधा 250 हो गया, और कितना हो गया 2500 का 100, 25 बन जाए 125, और 0 ये हमारे पास क्या आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, जरा ये ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो हम लोग इसी तरीके से न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल लाएंगे। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, बताएं कि क्या आपको दिक्कतें हैं। तो आज के लिए इतना ही, नए न्यूमेरिकल्स के साथ मैं मिलता हूं और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।